अर्जुन सिंह एक ईमानदार और गुज्जर बिरादरी के एक अच्छे नेता हैं। फिर तो सरकार जो है अपनी जबरदस्ती कर रही लोगों के साथ में, किसानों के साथ में। दिल्ली में भी जबरदस्ती हुई पहले भी, जब किसानों ने क्यों मेरे पे 20-22 बीघे जमीन हुआ है, मेरा उस पर कुछ नहीं पूरा पट जाते। 2027 में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई हैं। 6 सितंबर को माननीय अखिलेश यादव सहारनपुर की जमीन पर आने वाले हैं। उससे पहले एक और प्रोग्राम रखा गया है। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है और आरएलडी से जयंत चौधरी रामपुर मनियारन विधानसभा में आ रहे हैं 3 सितंबर को। उसी के प्रोग्राम चंदन चौहान जी और जो जिला अध्यक्ष हैं आरएलडी के, वो गांव दर गांव जाकर कर रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं 3 सितंबर की रैली के लिए। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनके अब की बार मुद्दे हैं और क्या जो ये रैली है, ये राजनीतिक रैली है या इस कुछ और मायने हैं। ये जो 3 सितंबर को रैली हो रही है चौधरी जयंत जी की, तो इसका क्या मायने है? बस शक्ति प्रदर्शन ही है जी, अपना सब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो 3 सितंबर को जयंत चौधरी की रैली हो रही है, तो इसका क्या मकसद है? जो है आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, रामपुर विधानसभा में आरएलडी गठबंधन को सीट मिल सकती है या कुछ और मकसद है क्या? भाई यही है, शक्ति प्रदर्शनी कर रहे हैं। आज में इसमें कॉलेज में क्या प्रोग्राम है जी 3 तारीख का। अच्छा, इस उपलक्ष्य में हो रहे इकट्ठे। क्या मतलब कुछ महासी देने की बात है? जैसे मंत्री भी हैं, वो सरकार में है भी। अरे नहीं करे कि कुछ उसमें देंगे कॉलेज में, ये सुनने में ही आया हमारे। तो देखो पता जब भी लगेगा। वो कह रहे भाई कुछ कॉलेज में दे के भी जाएंगे। मिनिस्टर तो है ही हो वहाँ के अंदर सरकार में। हाँ, ये तो देखो जब भी पता लगेगा। पहले क्या कह सके, अंदाजा ही लगाए जहाँ। जो ये 3 सितंबर को रैली हो रही है चौधरी जयंत की, इसका राजनीतिक मतलब है या कुछ और मकसद है? इसका मतलब है सभी नेता जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी चाह रहे और अपने मतलब की बात कर रहे। किसान के हित की कोई भी नेता या कोई भी मंत्री या कोई भी सरकार किसान के हित में नहीं है। इस भाजपा सरकार में भी किसान का गन्ना औने पौने दामों पर लेके अब चीनी 70 रुपए भी खरी। और आज की तारीख में किसान और मजदूर से दुखी इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। दुखी 3 ही आदमी हैं सीमा पे जवान, किसान और मजदूर। इनके अलावा और सब लोग अपना खा रहे, पी रहे, मस्ती मार रहे और अपना मौज ले रहे। किसान की फसल होने पौने दामों पर बिके। सरकार जो मूल्य निर्धारित कर दे वही किसान को मिले। उसके बाद वही चीनी हमारे गन्ने की बनी हुई उसका लाभ उठावे उद्योगपति पूंजीपति। मेरा तो ये मानना है सरकार जो है वो किसान की तरफ और हमारे जवानों की तरफ। अब इसी सरकार में जो जवान हमारे गरीब गांव के लड़के नौकरी कर ले थे, अब उनकी वो नौकरी रोजगार भी सरकार ने छीन लिया, क्योंकि अब अग्निवीर चला दी। अग्निवीर में एक लड़का मान लिया 5-7 साल सर्विस करके वो कहाँ पर बद्दोबरान रहेगा? मतलब क्या करेगा वो आगे, किस जगह जाएगा वो? उसके लिए क्या विकल्प है? नंबर 2 पे चलो, सभी सरकारें जो भी आवे वो हमारी फसलों का निर्धारित कीमत सरकार तय करे। एक कारखाने वाला अगर कोई माचिस भी बना रहा या कपड़ा बना रहा या जूती बना रहा, उसने उस पर अपना लेबल लगा रखा कि मेरा माल तो इतने का है, हमें मजबूरी में वो उतने में ही खरीदना पड़ रहा। तो हमारी हालत में तो कोई भी सरकार सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अब वो पार्टी से किसी से भी जुड़े हुए हो, लेकिन समय पर सबको एक हो जाना चाहिए। जहाँ किसानों की बात हो, किसानों का मसला हो, मजदूरों की बात हो, मजदूरों का मसला हो, वहाँ हमें सबको एकजुट होना चाहिए। क्योंकि किसान नेता है मेरठ के, उनके साथ पुलिस अभद्रता हुई, उन पर मारपीट का आरोप लगाया। डॉक्टर दिग्विजय सिंह है मेरठ में, वो आपने किसानों का मामला सुना होगा, उस पर क्या कहना? देखो कोई भी नेता हो, अगर वो किसान मजदूर की बात करता हो और उसके साथ कोई मार पिटाई करने लगे, तो इसका मतलब तो यह है उसे गरीब समझ के या उसको निहत्था समझ के मारा जा रहा। मतलब फिर तो सरकार जो है अपनी जबरदस्ती कर रही लोगों के साथ में, किसानों के साथ में। दिल्ली में भी जबरदस्ती हुई पहले भी, जब किसानों ने वहाँ 6-6 महीने 1 साल धरना दिया, तब भी अंत में मोदी को झुकना पड़ा किसानों के सामने। लेकिन देने को कोई सरकार किसान को कुछ भी तैयार नहीं है। अगर किसान को मूल्य की या किसी सुविधा की जरूरत पड़े तो सब नेता कदम पीछे को हटा लें। किसान के साथ में कोई नेता मतलब न्याय नहीं कर रहा, अन्याय हो रहा बिल्कुल खुले आप। गुज्जर समाज की कल एक मीटिंग रखी गई सहारनपुर में गुज्जर भवन में, और वहां पर एक मुख्य बात हुई कि जो गुज्जर
की सरदारी है वो विधायक हैं अर्जुन सिंह, उनको सौंपी गई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अर्जुन सिंह एक ईमानदार और गुज्जर बिरादरी के एक अच्छे नेता हैं, समझदार भी हैं, पहले विधायक भी रह चुके। गुज्जर बिरादरी के लिए उनका पीछे भी कुछ बलिदान है और आगे भी जो काम करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। जहाँ तक उनकी पहुँच है उसमें अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करने के किसी का भी कभी ना उन्होंने किया है। तो आपको लगता है लायक है? मतलब बिल्कुल इसके लायक हैं जी वो। एक बयान वायरल हुआ था अखिलेश जी का, चवन्नी बोला था उन्हें किसी राजनीतिक दल को जी लेकिन जो है चवन्नी से रुपया बनाया जी लेकिन वो हमें छोड़ के भाग गए। जी देखो, इसका तो एक कारण है, कहीं ना कहीं गलती अखिलेश जी ने भी करी होगी जयंत चौधरी को बाहर निकालने में, या कहीं जयंत चौधरी से कोई गलती हुई होगी अखिलेश का मान सम्मान करने में। वो तो इस बात को तो वही जान सके हैं। हम तो अपनी बात रखे हैं, हमारा तो मतलब सीधा सा है भाई, किसान और मजदूर जब तक ये एकजुट नहीं होने के तब तक देश में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जाति बिरादरी को कुछ नहीं होती, ना किसान की कोई जाति। किसान सैनी भी हैं, चमार भी हैं, झिम्मर भी हैं, मुसलमान भी हैं और मजदूर में भी सब जाति के लोग हैं। लेकिन हमें जाति पाति बुलाया क्या, सबको, किसान मजदूरों को सबको एक होना पड़ेगा, तभी कुछ सफलता मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। जो रैली हो रही है, आज आप भी मीटिंग में आए हुए हो, तो क्या मकसद है इसका? चंदन चौहान जो विधायक सांसद हैं वो भी आ रहे हैं, तो जैन जी की रैली है 3 सितंबर को, तो क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि जो चंदन सिंह है गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जो है इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो है गुज्जर बहुल क्षेत्र है, ये अपना जो है अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपनी बिरादरी को चमकाने के लिए जैन चौधरी जैन के साथ आए हुए हैं। बड़ा अच्छा कार्य है इनका, इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, अगर बीजेपी के सहयोग से आरएलडी का कैंडिडेट आता है तो वो बीजेपी भी आरएलडी के साथ ही जाएगी, तो उसका यहाँ से इसी इसमें आने का मतलब यही है, इसमें विधानसभा क्षेत्र में रामपुर में कि आरएलडी के ही साथ जाएगा, उसका कैंडिडेट आता है। तो कल एक गुज्जर भवन में मीटिंग आयोजित की गई थी, तो उसमें जो है पूर्व विधायक हैं अर्जुन सिंह, उनको समाज की पगड़ी पहनाई गई, तो क्या प्रतिक्रिया? भी जो समाज ने, सभी बुजुर्गों ने, समाज ने उसको सम्मान दिया है, वो उसके प्रति अपना व्यवहार बढ़िया रखेगा, अच्छा रखेगा, वो भी समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा और वो समाज में अच्छी तरक्की पाएगा, तो उसका वो जो है सम्मान योग्य था, तो सम्मान उसको मिला। सांसद चंदन चौहान जी आपके आवास पर आ रहे हैं, तो क्या मकसद है? 3 सितंबर को जैन जी की रैली भी है, उसी को लेकर है क्या? यहाँ पे रैली हो रही है। आज चंदन सिंह चौहान आ रहे हैं, भाई कल्याण सिंह का प्रोग्राम रख रखा है गांव में ही, घंटे पे ही, और राजनीतिक है ये, उसी अनुसार प्रोग्राम रखा गया है जी। तो लग रहा 2027 में जो है आरएलडी के खाते में जाने वाली सीट, वो तो समय देखा जाएगा, समय बताओगा क्या स्थिति रहती है, जैसी समय स्थिति रहती है उसी के अनुसार चला जाएगा। पप्पू 500 है जी। पप्पू 500। हाँ जी। क्या आज क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? आज ये पूरा समाज आया हुआ है, गुज्जर समाज, और आज इकट्ठा नहीं हो रहे जी। 3 तारीख की रामपुर कॉलेज में रैली है जयंत चौधरी की, उसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं सभी गाँव में से आदमी। वहाँ से आके इतना है जी, मतलब जो बाबूजी ने बात कही किसानों की है, मतलब जो है किसान दुखी है, क्यों मेरे पे 20-22 बीघे जमीन हुआ है, मेरा उस पर कुछ नहीं पूरा पट जाते। जो 20 बीघे वाला हो वो भुक्का नहीं मरता तावड़ा सा हो, आका संभावना तो कुछ हाथ तो लग नहीं रहा। 4 मछली किसान हूँ मैं, मेरा दूसरा कहीं पे भी दुकान या कुछ रोजगार नहीं मेरा है कहीं भी। आपके लड़के क्या करते हैं? वो लड़का तो घर ही है यार, भाजी बस यार पढ़ के छोटी मोटी नौकरी कर ले, 10-12 हज़ार रुपये की क्या होस्ट है। 3 बच्चे हैं, 2 उनकी 3 लोग शादी कर दी। हाँ, और चाहे सरकार कोई सी आज इस बात का नहीं, मान लिया सरकार भाजपा या हुआ है, भाजपा की 2-3 तो बात अच्छी लगी है हमने बस। तो बदलाव चाह रहे या क्या चाह रहे? हम जी बजी बदलाव हो जाए, बदलाव हो जाए, अकल में भी देने के किसान तो कुछ भी। इसका मकसद है कि 2027 में जो चुनाव होना है उसमें जो है ना अच्छे उस मार्जिन से जीत को
शक्ति निश्चित करना। प्रदर्शन है ये, हाँ, एक तरह से। हाँ, शक्ति प्रदर्शन का अपनी पार्टी का प्रचार है और उसमें जो है ना सफलता के लिए लोगों को जो है ना उसके बारे में बताना, ताकि जो है ना मतलब जो है ना योगी जी ने जो अच्छा कार्य किया है उसका लोगों में अच्छा संदेश जाए और लोग इस पार्टी से और अधिक संख्या में जुड़ते जाए, लोग गुमराह ना हो। लेकिन पिछली बार अखिलेश जी के साथ थे जयंत, अब की बार बीजेपी के साथ है, तो कुछ नहीं। बदलाव होगा क्या? देखो उसमें जो है ना ये तो चुनाव है, इसमें जो है ना ये पता नहीं होता कि आज कोई हमारे साथ है कल को दूसरे के साथ है। उन्होंने उधर रह कर देख लिया, लेकिन वो जो है ना वहाँ सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ जो है ना वो सफलता से दूर है। और ये जो है योगी मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश हित के लिए बहुत अच्छी है और युवाओं के लिए बहुत अच्छी है, और इसलिए वो जो है ना। लेकिन लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत है। नहीं, देखो ऐसा है ना, महंगाई बढ़ गई, रोजगारी भी बढ़ गई है, बेरोजगारी तो कहीं नहीं है, जो लोगों को नौकरी मिल रही है। अब देखो उसमें जो कोई लोग अगर लड़का तो वो अपनी कामयाबी से मिलेगा। हमारे गांव के कई लड़के जो है ना पुलिस में भी लगे हैं और टीचिंग लाइन में भी आए, दूसरी जगह भी आए हैं। ऐसा नहीं है भाई किसी को जो है अनपढ़ आदमी को टीचर बना दिया या अनपढ़ आदमी को ही कहीं दूसरी सर्विस में दे दिया, वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। पढ़े लिखो आदमी के लिए जो 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 टैलेंटदार बच्चे हैं वो तो जो है ना निश्चित रूप से लग रहे लेकिन हैं। कोई भी सरकारी नौकरी है या कोई भी टेस्ट होता है वो लीक हो जाता है, ये आरोप है ज्यादा। हाँ, वो तो देखो पहले भी होता था, दूसरी सरकारों में भी हुआ है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होती है भाई हुआ है। उन्होंने तो कोई कार्रवाई भी नहीं करी। उन्होंने तो जो अखिलेश की सरकार थी और इनकी क्या नाम मुलायम सिंह की सरकार में थी, यहाँ का कोई लड़का लगा भी नहीं था, बच्चा कोई लगा था कोई कहाँ के लगाते हो? हैं, उन्हीं के एरिया के लगते थे। यहाँ पूरब साइड के यहाँ पर भर्ती होते थे पुलिस में। हमारे भी कई बच्चों ने जो है ना उस समय जो है ना इंटरव्यू भी दिए और उनका जो है ना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन उनका लग नहीं पाया। और वो जो है ना बिना किसी पैसे दिए हुए ही लग गए। लेकिन लड़कों में जो है ना अपना वो टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई कोई सिफारिश के बल पे या पैसे के बल पे कोई आदमी जो है सेलेक्ट होगा। समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको जो है सम्मानित किया गया, अच्छी बात है। वो भी जो है उसके साथी हैं, भाजपा के साथी हैं। तो रामपुर विधानसभा के गांव बुड्ढा खेड़ा में हम लोग थे, हमने लोगों की राय जानी। उन्होंने 3 सितंबर की रैली जो होनी है चौधरी जयंत जी की, उसको लेकर यहाँ एकत्रित हुए और सांसद चौहान जो है वो उस प्रोग्राम में यहाँ गांव के बुड्ढा खेड़ा में पहुँच रहे हैं और 3 सितंबर को आने वाली उसकी तैयारी में आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को। जुड़े रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ। मैं इफ्तिकार चौधरी।